बचपन से हम सुनते आ रहे हैं 15 अगस्त को आजादी मिली और 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। लेकिन कभी सोचा है आखिर 26 जनवरी ही क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन तो नवंबर 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था, तो हमारे लीडर्स ने 2 महीने एक्स्ट्रा वेट क्यों किया? और क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद भी अगले 3 साल तक हम टेक्निकली गुलाम थे? आज द बिगर पिक्चर में हम हिस्ट्री के पन्ने पलटेंगे और समझेंगे 1930 से 1950 तक की वो पूरी क्रोनोलॉजी जिसे समझे बिना 26 जनवरी का जश्न अधूरा है। कहानी की शुरुआत 1947 या 1950 में नहीं, बल्कि उससे 20 साल पहले 1929 में होती है। उस समय कांग्रेस और रेवोल्यूशनरीज के मन में एक ही आग थी, अंग्रेजों से छुटकारा। दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का एक हिस्टोरिक सेशन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पहली बार पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस की मांग की। तय ये हुआ कि ठीक 1 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1930 को पूरा देश अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। और ऐसा ही हुआ। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में लोगों ने शपथ ली कि हम अंग्रेजों की गुलामी अब और नहीं सहेंगे। ये दिन इतना इंपॉर्टेंट बन गया कि अगले 17 सालों तक यानी 1930 से 1947 तक इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को नहीं बल्कि 26 जनवरी को ही मनाता था। जी हां, 26 जनवरी हमारा ओरिजिनल इंडिपेंडेंस डे था। फिर आया साल 1947। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ गई। लॉर्ड माउंटबैटन ने आजादी की डेट अपनी मर्जी से चुन ली, 15 अगस्त 1947। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन एक बहुत बड़ी दुविधा, एक डिलेमा खड़ा हो गया। जिस 26 जनवरी को हम पिछले 17 साल से पूछ रहे थे, उसका अब क्या होगा? क्या वो डेट हिस्ट्री में खो जाएगी? और यहाँ एक और बड़ा राज है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हुए, लेकिन हम रिपब्लिक नहीं बने थे। हम बने थे डोमिनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये था कि सरकार हमारी थी, प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, लेकिन हमारा हेड ऑफ स्टेट अभी भी ब्रिटेन का राजा किंग जॉर्ज द 6th था। टेक्निकली हम अभी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे। हम आजाद थे, पर पूरी तरह नहीं। इस अधूरी आजादी को पूरी आजादी में बदलने के लिए हमें चाहिए था अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी टीम ने दिन रात एक कर दिए। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। अब देखिए द बिगर पिक्चर। कानूनन हम उसी दिन यानी 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर सकते थे, लेकिन नेहरू जी और बाकी लीडर्स ने वेट करने का फैसला किया। उन्हें याद आई 1930 वाली वो तारीख, 26 जनवरी। उन्होंने सोचा, अगर हम 2 महीने और रुक जाएं, तो 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर सकते हैं। इससे उस हिस्टोरिक दिन को उसका सम्मान वापस मिल जाएगा। इसलिए तैयार कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीने के लिए होल्ड पर रख दिया गया, सिर्फ उस तारीख के लिए। फिर आई वो सुबह, 26 जनवरी 1950। सुबह के 10:18 पर भारत का संविधान लागू हुआ। और उसी पल 3 बड़ी चीजें हुई। नंबर 1, डोमिनियन स्टेटस खत्म। हम अब ब्रिटिश रानी या राजा के अंडर नहीं थे। नंबर 2, हम बने रिपब्लिक। भारत का मुखिया अब कोई राजा नहीं, बल्कि एक चुना हुआ राष्ट्रपति होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। और नंबर 3, असली आजादी। 15 अगस्त को अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, लेकिन 26 जनवरी को भारत ने अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, 26 जनवरी सिर्फ परेड देखने की छुट्टी नहीं है। ये वो दिन है जब हमने 1930 में देखे गए पूर्ण स्वराज के सपने को 1950 में सच कर दिखाया। अगर आपको हिस्ट्री का ये बिगर पिक्चर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।